अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यूरोप के एक ऐसे छुपे हुए मुल्क की बात करने वाले हैं जहां तारीख इतनी हैरान कुन है कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। ये मुल्क इटली के बिल्कुल सामने बहरे रूम के किनारे है और कभी दुनिया का इकलौता सरकारी तौर पर मुल्हिद मुल्क था। हाँ, वही जहां नमाज, चर्च जाना या कोई भी मजहबी अमल करना जुर्म था। लेकिन आज यहाँ 60% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। और दोस्तों, यहाँ आप सिर्फ 5 यूरो में ज़बरदस्त खाना खा सकते हैं। होटल सस्ते, बैचेस लाजवाब और सयाहों की भीड़ बहुत कम। आज हम जानेंगे कि ये मुल्क कहाँ है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की मईशत कैसी है, क्या पाकिस्तानी वहाँ जा सकते हैं, कौन सी जगहें देखने लायक हैं, और सबसे अहम, क्या आपको ये मुल्क अपनी बकेट लिस्ट में डालना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि सबसे काम की बात आखिर में आने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं अल्बानिया के एक शानदार सफ़र पर। अल्बानिया, जिसका पूरा सरकारी नाम है रिपब्लिका ई शकेपियस, जो कि अल्बानियाई ज़बान में है। उर्दू में हम इसे अल्बानिया कहते हैं। ये मुल्क जनूब मशरकी यूरोप में वाक़ है, जिसे हम बल्कान का इलाका कहते हैं। उसके एक तरफ एड्रियाटिक समंदर है, दूसरी तरफ आयोनियन समंदर। और अगर आप इटली के नक्शे को याद करें तो अल्बानिया बिल्कुल इस नक्शे के सामने है, सिर्फ 72 किलोमीटर के फासले पर। यानी कश्ती से इटली पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ से रकबे की बात करें तो अल्बानिया तकरीबन 27,000 मुरब्बा किलोमीटर का मुल्क है, यानी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मुकाबले में बहुत छोटा। आबादी की बात करें तो 2026 में अल्बानिया की आबादी तकरीबन 28 लाख से 30 लाख के दरमियान है। अब ये बहुत कम लग रही है ना, उसकी वजह भी बताते हैं। लाखों अल्बानवी पिछले 30 सालों में इटली, यूनान, जर्मनी और दूसरे यूरोपीय ममालिक में जा बसे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर वो लोग न जाते तो आबादी 50 लाख से ज़्यादा होती। अल्बानिया के पड़ोसी मुल्क हैं यूनान, सर्बिया, कोसोवो, शुमाली मकदूनिया और मोंटेनीग्रो, यानी ये बिल्कुल बल्कान के बीच में है। अल्बानिया का जिक्र कदीम उलारीन कौम से मिलता है जो हज़ारों साल पहले यहाँ रहती थी। फिर यूनानी आए, रूमी आए, बाज़ंतीनी आए और फिर एक तवील सफ़र के बाद उस्मानी सल्तनत ने इस इलाके पर 500 साल तक हुकूमत की और इसी वजह से यहाँ अक्सरियत मुसलमान हो गई। 1912 में अल्बानिया ने उस्मानी सल्तनत से आज़ादी हासिल की, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वाकई अजीब है। दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में अल्बानिया पर कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत आई और इस हुकूमत का सरबराह था अनवर खुजा, एक ऐसा शख्स जिसने अल्बानिया को दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से बिल्कुल अलग कर दिया। यूगोस्लाविया से ताल्लुक़ तोड़ा, सोवियत यूनियन से ताल्लुक़ तोड़ा, यहाँ तक कि चीन से भी ताल्लुक़ तोड़ लिया। और 1967 में अनवर खुजा ने एक ऐसा कानून बनाया जो तारीख़ में अनोखा है। उसने अल्बानिया को दुनिया का पहला सरकारी तौर पर मुल्हिद मुल्क करार दे दिया। मसाजिद बंद हो गईं, चर्च बंद हो गए, नमाज पढ़ना, क्रॉस पहनना, बाइबल या कुरान रखना सब कुछ जुर्म बन गया। जो कोई मजहबी अमल करता उसे जेल भेज दिया जाता। ये सूरत हाल 1991 तक जारी रही, जब कम्युनिज्म का खात्मा हुआ। और एक और हैरानकुन बात, अनवर खुजा को इतना डर था कि कोई मुल्क हमला कर देगा। इसने पूरे अल्बानिया में 7 लाख से ज़्यादा बनकर बनवाए, छोटे छोटे गुंबद नुमा बनकर, जो आज भी खेतों में, पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे नजर आते हैं। ये बनकर अल्बानिया की पहचान बन गए हैं और सयाह उन्हें देखने खास तौर पर जाते हैं। 1991 में कम्युनिज्म खत्म हुआ तो अल्बानिया में इतनी अफरा तफरी मची कि लाखों लोग कश्तियों पर बैठकर इटली भाग गए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क ने तरक्की की और आज अल्बानिया 2009 से नेटो का रुकन है और 2022 से यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की बातचीत भी चल रही है। दोस्तों, अगर बात करें लोगों की तो अल्बानवी लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं, पाकिस्तानियों जैसे। अगर कोई गैर मुल्की उनके घर आए तो वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उनका एक ख़ास ज़ाब्ता अखलाक है जिसे बैसा कहते हैं, यानी दिया हुआ वादा हर हाल में निभाना। ये अल्बानवी सकाफ़त का बहुत अहम हिस्सा है। वहाँ 58% लोग मुसलमान हैं, 17% मसीही हैं और बाकी या तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के हैं या लादैन हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अल्बानिया में मजहबी हम आहंगी मिसाली है। मुसलमान, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई फ़िरका वाराना झगड़ा नहीं। ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में बहुत कम मिलती है।
अल्बानवी लोग बहुत मेहनती हैं और ज़्यादातर यूरोपीय ज़बानें भी जानते हैं, इतालवी, यूनानी और अंग्रेज़ी। वो यूरोप के सबसे ज़्यादा कसीरुल-लिसानी लोगों में शुमार होते हैं। एक और मज़े की बात, अल्बानिया में सर हिलाने का मतलब बाकी दुनिया से उल्टा है। जब अल्बानी सर ऊपर नीचे हिलाते हैं तो मतलब नहीं होता, और जब सर दाएं बाएं हिलाते हैं तो मतलब हाँ। पहली बार जाने वाले सयाह इससे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्बानिया की करेंसी है लीक, और 2026 में $1 के बदले तकरीबन 87 लीक मिलते हैं। मुल्क की मजमूई मईशत यानी GDP तकरीबन 24 से 25 अरब डॉलर के आसपास है। ये यूरोपीय मेयार पर कम है, लेकिन मुल्क मुसलसल तरक्की कर रहा है। 2024 और 2025 में GDP ग्रोथ तकरीबन 4% रही, जो यूरोप में सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है। अल्बानिया की मईशत का सबसे बड़ा सतून इस वक्त सयाहत है, जो पूरी GDP का तकरीबन 26% है। 2024 में 1,17,00,000 सयाह अल्बानिया आए। ये तादाद खुद अल्बानिया की आबादी से 4 गुना ज़्यादा है। सयाहत से तकरीबन 5 अरब यूरो की आमदनी हुई। इसके अलावा ज़राअत, तामीरात और बैरून मुल्क बसे अल्बानियों की भेजी हुई रकम भी मईशत में अहम किरदार अदा करती है। अल्बानिया में काम करने वाले आम शख्स की माहाना औसत तनख्वाह 2026 में तकरीबन 800 से 900 यूरो है। ये मगरबी यूरोप के मुकाबले में कम है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का खर्च भी बहुत कम है। एक कप कॉफ़ी सिर्फ 50 पैसे यूरो। एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना 5 से 10 यूरो। यानी अगर आप यूरोप का सस्ता सफ़र करना चाहते हैं तो अल्बानिया आपके लिए जन्नत है। अब वो सवाल जो आप सबके जहन में ज़रूर होगा, क्या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अल्बानिया जाते हैं? सच बात यह है कि अभी तक अल्बानिया में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये बढ़ रही है। ख़ास तौर पर नौजवान तलबा और कारोबारी अफराद अल्बानिया की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटियों में अंग्रेज़ी और इतालवी ज़बान में बहुत से कोर्सेज दस्तयाब हैं और ट्यूशन फ़ीस यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले बहुत कम है। ले दोस्तों, अगर आप हवाई जहाज़ से दारुल हुकूमत तिराना में उतरते हैं और पहला मंजर जो आपको मिलता है वो है रंग बिरंगी इमारतें। जी हाँ, तिराना में कई साल पहले एक मेयर ने फैसला किया कि कम्युनिज्म के ज़माने की सरमई और उदास इमारतों को रोशन रंगों से रंगा जाए, और आज तिराना यूरोप के सबसे रंगीन शहरों में से एक है। नारंगी, नीला, सब्ज़, गुलाबी, हर इमारत का अपना रंग। तिराना का दिल है सिकंदरबेग स्क्वायर, जो कि शहर का मरकजी चौक है। यहाँ अल्बानिया के कौमी हीरो सिकंदरबेग का बहुत बड़ा मुजस्मा है। सिकंदरबेग कौन था? ये वो जंगजू था जिसने 15वीं सदी में 25 साल तक उस्मानी फौजों को अपने पहाड़ों में रोके रखा, अकेले। यूरोप उसे अपना हीरो मानता है और अल्बानिया से अपना कौमी गुरूर। स्क्वायर के गिर्द आपको मिलेगा नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, जहां अल्बानिया की पूरी तारीख तस्वीरों और नवादिरात की सूरत में महफूज है। पास ही है बंक आर्ट म्यूजियम, जो दरअसल कम्युनिज्म के दौर का एक बहुत बड़ा ज़ीरे ज़मीन बंकर था और अब उसे आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया गया है। इंतहाई दिलचस्प जगह। तिराना में एक और चीज़ है जो आपको हैरान कर देगी। शहर के ऐन बीच में एक बहुत बड़ा पिरामिड। ये कोई मिस्री पिरामिड नहीं, बल्कि कम्युनिज्म के दौर में अनवर ख्वाजा की याद में बनाया गया था। ख्वाजा के मरने के बाद कम्युनिज्म ख़त्म हुआ तो लोगों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब उसे कल्चरल सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और नौजवान उसकी ढलवानों पर चढ़कर शहर का नज़ारा करते हैं। तिराना देखने के बाद हम निकलते हैं बैरात की तरफ। तिराना से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर। बैरात को कहते हैं 1000 खिड़कियों का शहर। क्यों? क्योंकि यहाँ उस्मानी दौर के सफ़ेद घर पहाड़ी के ऊपर इस तरह बने हुए हैं कि इनकी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ नीचे वादी को देखती हैं और दूर से देखने पर लगता है जैसे हज़ारों आंखें आपको देख रही हों। ये शहर यूनेस्को आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में है और सच में जब आप यहाँ जाएंगे तो लगेगा जैसे वक्त 100 साल पीछे चला गया हो। बैरात में बैरात किला है जो पहाड़ी की चोटी पर है, और हैरानी की बात यह है कि किले के अंदर आज भी लोग रहते हैं। घर हैं, दुकानें हैं, एक छोटा सा गांव है किले की दीवारों के अंदर। ये बात शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। और किले के अंदर है इनोफरी म्यूजियम, जहां 15वीं सदी की बाज़ंतीनी मजहबी तस्वीरें रखी हैं। बैरात से आगे निकलें तो अल्बानवी रिवेरा शुरू हो जाता है, यानी समंदर का किनारा। दरमी, हिमारा, कसामिल
ये साहिली कस्बे इतने खूबसूरत हैं कि यकीन नहीं आता ये यूरोप के कम मशहूर गोशों में हैं। कसामिल की समंदरी रंगत इतनी शफ़ाफ और नीली है कि हर साल यूरोपी सयाह वहाँ ख़ास तौर पर जाते हैं, और ये करिएट या माल्टा से बहुत सस्ता है। और अगर हम जनूब की तरफ और आगे जाएं तो पहुँचते हैं ज़ेरोकोस्त्रा, जिसे पत्थर का शहर कहते हैं। ये एक और यूनेस्को वर्सा है। यहाँ पहाड़ से काटे हुए पत्थर के घर हैं जिनकी छतें भी पत्थर की हैं। सारा शहर ही पत्थर का लगता है। ज़ेरोकोस्त्रा किले में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कहीं और नहीं देखा। एक अमरीकी जासूस तैयारा जो सर्द जंग के ज़माने में अल्बानिया ने गिराया था। जी हाँ, वो तैयारा आज भी वहाँ है, बिल्कुल वैसे का वैसा। अब ज़रा शुमाल की तरफ चलते हैं, जहाँ अल्बानिया की असल कुदरती खूबसूरती छुपी हुई है। शकुद्रा अल्बानिया का एक अहम शुमाली शहर है और यहाँ है बल्कान की सबसे बड़ी झील शकुद्रा झील। पहाड़ों और सब्ज़े में घिरी ये झील सुकून और खामोशी का घर है और शुमाली अल्बानिया का ताज है वल्बोना वैली, जिसे अल्बानियन एल्प्स भी कहते हैं। अगर आपने स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रिया के नज़ारे देखे हैं तो वल्बोना की बर्फ़पोश चोटियाँ, नीली नदियाँ और सरसब्ज़ वादियाँ इन्हें टक्कर देती हैं, और कीमत 10वीं हिस्से से भी कम। यहाँ ट्रेकिंग के लिए आने वाले सयाहों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है।